हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग के लिए आए हैं रीडिंग। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना सूचना सबसे पहले ही दे देना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे हैं। और सूचना ये है कि भाई दिवाली के लिए जो है एक डिस्काउंट ऑफ़र हम चलाने वाले थे, ठीक है, जो कि हमने प्रीपोन कर दिया है ड्यू टू सम रीज़न। अरे पता नहीं ना यार, दिवाली तक ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब है। हमको ख्याल आया तो हम सोच रहे हैं कि हम 2 दिन के लिए अभी ही जो है ये ऑफ़र रख देते हैं। तो दिवाली तक का हम वेट नहीं करेंगे और ना ही आपको करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑफ़र सुन लीजिए पहले क्या है। तो डिस्काउंट अरे डिस्काउंट चल रहा है भाई, है। तो जी, जब दिवाली में और दशहरे में हर जगह पे डिस्काउंट की छूट होती है, तो हम भी अपने चैनल पे थोड़ा बहुत जो है आप लोगों के लिए डिस्काउंट रखते हैं, आपको तो पता ही है। तो जो नवरात्रि में चला था वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच है। तो जी अभी क्या है कि ये जो डिस्काउंट ऑफ़र है, एक रीडिंग हम प्रोवाइड करते हैं, आपको पता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हमारे जो रीडिंग्स बुक होती हैं वो एक सिंगल क्वेश्चन वाली रीडिंग्स बुक होती हैं, जो 600 में हम डिलीवर कर रहे हैं। और एक जो है 888 वाली जो एक रीडिंग है, जिस पे करंट फीलिंग्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली बुक्ड रीडिंग्स और जनरल रीडिंग जो हम 1111 पे हम जनरल रीडिंग डिलीवर करते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर है डिमांड में, और लोग बहुत पसंद करते हैं, उस रीडिंग को बहुत बुक करते हैं। और जो पास्ट लाइफ रीडिंग है, जो 2000 में हम डिलीवर करते हैं, लोगों को पास्ट लाइफ जाननी होती है, वो भी सबसे ज़्यादा बुक किया जाने वाला रीडिंग है। और एक जो आधे घंटे वाला सेशन है वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बुक किया जाता है। तो बाकी जो रीडिंग्स हैं वो थोड़ी कम बुकिंग्स होती है, इन सब की ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन अभी जो है जो ऑफ़र है वो ये है कि जो जनरल रीडिंग है जो हम 1111 में डिलीवर करते हैं, तो उसका प्राइस पॉइंट वही रहेगा। 1111 में हम जनरल रीडिंग डिलीवर करेंगे ही। जनरल रीडिंग में ओवरऑल विद एंजल गाइडेंस यानी एक कार्ड एंजल आंसर्स में से भी हम निकालते हैं। पता होगा जो लोग रीडिंग ले चुके हैं जनरल रीडिंग, 1111 पे आपकी कौन सी फील्ड कवर होती है, उसमें आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसिस, आपके रिलेशनशिप्स, आने वाला टाइम, ओवरऑल सारी की सारी जो रैंडम रीडिंग में हम पिक कर रहे होते हैं, वो सारा आपकी पर्सनल रीडिंग जनरल रीडिंग में कवर हो जाता है 1111 में। साथ ही साथ जो डिस्काउंट है वो तो सुन लीजिए, वो ये है कि उसके साथ आप कोई भी अपने लाइफ का एक सवाल, कोई भी एक सवाल जो हम 600 में डिलीवर करते हैं, वो बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। तो 1111 में जिसको भी रीडिंग चाहिए वो अपनी जनरल रीडिंग बुक कर सकते हैं। विद जो बोनस है वो 600 वाला जो रीडिंग होता है, जिसमें एक क्वेश्चन की हम क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। कोई भी आपका सवाल, जैसा जॉब कब लगेगी, ये फलान जो भी क्वेश्चन है, तो वो जो क्वेश्चन है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 888 में हम करंट फीलिंग्स की रीडिंग डिलीवर करते हैं, वो क्वेश्चन भी आप 1111 में ही पूछ सकते हैं। तो हो गया सोने पे सुहागा। मज़े तो बहुत आए होंगे आपको सुन के भाई, खुश हो गए होंगे बहुत सारे लोग ये सोचकर, पक्का खासकर जिनको हमेशा से चाहिए था कि भाई जनरल रीडिंग भी मिल जाए और जो है किसी की करंट फीलिंग्स भी पता करनी है, भाई 1111 में, ठीक है, लूट लो भाई, लूट लो। तो ये डिस्काउंट ऑफ़र है, ठीक है, 1111 में। हाँ, अगर आपको कोई बात नहीं, अगर आपको कोई एक क्वेश्चन पूछना है जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप की, शादी कब होगा, ये वो जो भी है, वो भी आप पूछ सकते हैं। प्लस वो तो आपको 600 का एक क्वेश्चन पड़ता ही है, बट 1111 में ही वो डिलीवर होगी विद एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस एक ही लिया जाएगा पूरे जनरल रीडिंग के तरफ से। और आप उसी में अगर आप चाहें तो, जिन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं माइंड में आ रहा है लेकिन किसी की करंट फीलिंग्स में वो इंटरेस्टेड हैं, तो आप वो भी जनरल रीडिंग में पूछ सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि आप एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो जनरल रीडिंग पूछें या फिर आप अपने लाइफ के कोई भी सिनेरियो से क्वेश्चन पूछें। लेकिन हाँ, जनरल रीडिंग की रीडिंग अलग डिलीवर होगी, उसके कार्ड्स अलग लिए जाएंगे, प्लस आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसके कार्ड्स अलग से लिए जाएंगे।
तो बेसिकली 2 रीडिंग आपको डिलीवर होंगी। तो अब जो दूसरा ट्विस्ट है, एक और ट्विस्ट है, वो भी तो बता देते हैं। वो तो हम भूल गए, बताओ। एक और ट्विस्ट था भाई, कौन सा ट्विस्ट था तो याद काहे नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा, बताओ। बहुत ज़रूरी ट्विस्ट था भाई। हाँ, याद आया। तो जी दूसरा ट्विस्ट ये है कि ये रीडिंग सिर्फ 4 लोगों के लिए है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, अरे बाप रे, तुरंत बुक करते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, पहले आओ पहले पाओ है। तो जी देखो, पहली बात सुनो, दिक्कत क्या है हम बताते हैं। देखो, अब ऑफ़र तो हम चला देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी कैपेसिटी के अनुसार, हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार ही हम रीडिंग बुक करेंगे ना। बहुत सारे लोग जो है लेट लतीफ़, अब ज़ाहिर सी बात है, बेचारे रात को सुनते हैं रीडिंग सोते टाइम, या अगले दिन सुबह सुन रहे हैं, है ना, 24 घंटे बाद, देर हो गया, तब तक लोगों ने रीडिंग बुक कर दी। हमारी बुकिंग्स के अनुसार ही हम बुकिंग लेंगे ना। उसके बाद हम मना कर देते हैं तो लोगों को दुख पहुंचता है कि नहीं, अच्छा, ओह सो सॉरी, दिस इज़ सो सैड। अरे भाई हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए, इसमें परेशान नहीं होना, यूँ समझ लीजिए उस समय, वो जो समय है, उस समय आपकी रीडिंग का समय निर्धारित नहीं हुआ है। हर कुछ जो स्थिति है, जब जब जो जो होना है, तब तब वो होना है। नियति के आधार को समझिए। जाहिर सी बात है, उस समय शायद आपको वो रीडिंग नहीं लेनी थी, या आपकी एनर्जीज़ में थोड़े और बदलाव, आपको शायद रीडिंग थोड़ा लेट डिलीवर होना है, कुछ अच्छा होना है, कुछ अलग आना है रीडिंग में। तो जब जब जो जो होना है, तब तब वो होना है। इस बात को मान के चलेंगे ना, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी भाई। देखिए, ज़िंदगी मुश्किल तो है, मुश्किल है। लाइफ़ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, आई एग्री। लेकिन देखिए, जो लोग मानते हैं उनकी लाइफ ब्यूटीफुल है, मुबारक हो, बहुत ब्यूटीफुल है आपकी लाइफ, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। लेकिन क्योंकि हमारी नहीं है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ टफ, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ी सी आसान हो जाती है जब आप ये समझ लेते हैं कि ठीक है, जब जब जो जो होना है, तब तब वो होना है, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा ईजी बनाता है। अब मुद्दे की बात ये है कि 4 लोगों को ये कोई रीडिंग मिलेगी, तो कोई वो नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, अब कोई भी आपकी मर्ज़ी है। तो 4 लोगों के लिए, और ये जो टाइम फ्रेम है वो सिर्फ़ और सिर्फ वैलिडिटी 24 आवर्स के लिए है। 24 आवर्स मतलब ये जो ऑफ़र, जब ये रीडिंग अपलोड होगा, यानी आज की डेट में जब ये रीडिंग अभी अपलोड होगा, मान लीजिए, चलिए एक टाइम फ्रेम दे ही देते हैं, तो कल शाम 6 बजे तक आप बुकिंग कर सकते हैं इस रीडिंग की, ठीक है। शाम 6 बजे तक, कल शाम 6 बजे तक। और 4 लोगों की ही हम रीडिंग लेंगे। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, 4 लोग मतलब 8 क्वेश्चन, 4 + 4 8 हो गया ना। सबको तो 2-2 क्वेश्चन होंगे। अब पता नहीं ना भाई, करंट फीलिंग्स में तो आपको पता है कि भाई पूरा यहाँ पे पूरा लेखा जोखा निकलता है इतना बड़ा। तो करंट फीलिंग्स में आपको ढंग से पता है कि हम करंट फीलिंग्स की रीडिंग में 4 कार्ड या 3-4 कार्ड में नहीं रीडिंग डिलीवर करते। करंट फीलिंग्स की रीडिंग ऑलमोस्ट रैंडम रीडिंग के मुताबिक 10-12 कार्ड होते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो जाहिर सी बात है, तो सबके 2-2 क्वेश्चन, मतलब सबको कुल मिला के 15-15 20-20 मिनट का समय एक एक इंसान के पीछे लगेगा हमको। तो उस हिसाब से जो रीडिंग्स है वो हम उतनी ही लेते हैं जितना हम कर पाएँ, जाहिर सी बात है। तो 4 हमारे लिए इनफ है गाइस, बहुत है यार। तो ठीक है, तो 11-11 याद रहे। किसी को अगर जनरल रीडिंग के साथ रीडिंग बुक करनी है तो ये ऑफ़र चलाया है हमने, लेकिन कल शाम 6 बजे तक के लिए वैलिड है, ठीक है। तो 4 लोग, कोई भी 4 लोग, पहले आओ पहले पाओ। एक बात और बता देते हैं कि ये मत सोचिएगा कि भाई कल शाम को 6 बजे बुक करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हबड़ा तबड़ी में जो है, भाई जब सेल लगी होती है ना, लोग पहले झपट्टा मारने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। लोगों का बस चले तो दूसरे के मुंह का खाना भी छीन लेते हैं। तो भाई अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो तुरंत इस रीडिंग को देखते ही फ़ौरन रीडिंग बाद में सुन लीजिएगा चाहे, और तुरंत जो है हमको मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी का प्रोसीजर हम बताएंगे। उसके बाद आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग जो है वो 48 आवर्स के अंदर ही डिलीवर होगी। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि 48 आवर्स हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो रीडिंग है
वो 12 घंटे में डिलीवर हो जाती है। कमेंट करके वो लोग बताइएगा जिनको हमने रीडिंग हमेशा टाइमली डिलीवर की है। हमेशा क्या, हर किसी को हमेशा ही डिलीवर की है, टाइमली ही की है। तो प्लीज़ आज सारे लोग कमेंट कीजिएगा जो लोग हमसे रीडिंग ले चुके हैं, रेजोनेट भी करी है, जो रीडिंग में जो हमने बताया है वो चीज़ें हुई हैं और आप रीडिंग से मैच करते हैं, जो भी है जैसा भी है, तो कमेंट करके बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को मदद मिल सके। और एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि नाम नहीं लेंगे, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो देखिए हमको बड़ा, हमारे लिए ये उपलब्धि है, गुड न्यूज़ से ज़्यादा हमारे लिए ये एक अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि हमने इस साल के फरवरी में इस साल के फरवरी या मार्च में एक प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन नहीं बोलेंगे, पॉसिबिलिटी बताई थी, ठीक है। लेकिन जो हमने बोला था सरस्वती माँ विराजमान थी, कट टू कट डेट पे वो चीज़ हुई है और अभी सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं उस चीज़ को एंड दे आर सो हैप्पी। तो उनकी खुशी में हम भी शरीक हुए, हमको भी अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है भाई, एक तो हमने बोला और वो चीज़ हुआ, तो उनसे ज़्यादा खुशी हमको है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में अभी जो हमसे रीडिंग लिए हैं और जो हमने जैसा बोला, जो टाइम फ्रेम दिया, वो एग्जैक्टली वो हो गया। तो देखिए सरस्वती माता जो है ना, वो हर समय ज़बान पे नहीं बैठी होती है, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि जब हम बोलें, कुछ बोलें ना, तो सरस्वती माता विराजमान हो और जिसकी भी जो भी रीडिंग में हम डिलीवर करें वो सत्य साबित हो। इसी कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ हम आज की रीडिंग का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए, बहुत देर ऑलरेडी हो गई है, तो ये नहीं बोलेंगे कि बिना किसी देरी के, बहुत ज़्यादा देरी के साथ अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो रीडिंग का टॉपिक क्या है? गलत जवाब। हर समय नहीं जीतोगे आप लोग, ठीक है, और हमसे मुखिया जी से जीतोगे हैं खैर, रीडिंग का टॉपिक है इंट्यूटिव इंटरफेस। जी हाँ, इंट्यूटिव इंटरफेस इसलिए क्योंकि बड़े दिनों से जो है हमको वो आ रहा है, क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि ये रीडिंग कर दो, फलान रीडिंग कर दो। तो भाई एक एक करके ही करेंगे, जाहिर सी बात है, समय की भी कमी होती है, तबीयत भी कुछ दुरुस्त नहीं होती है, हर समय एनर्जीज थोड़ी होती है। बताओ, रीडिंग करने के लिए भी एनर्जीज चाहिए होती है। जब आप रीडर की ही एनर्जी ठीक नहीं रहेगी तो वो दूसरों की रीडिंग क्या करेगा? वो खुद जब नेगेटिविटी में का वो उसमें हिंडोले खा रहा होगा तो वो दूसरों की रीडिंग में क्या, कहाँ से पॉजिटिविटी लेके आएगा? सोचिए ना, है। तो इसलिए आज इंट्यूटिव इंटरफेस की रीडिंग की जाएगी। और बाकी भी कुछ रिक्वेस्ट आई है कि भाई वो कर दो, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना, कॉफ़ी कप रीडिंग है, और स्मोक रीडिंग, और क्या कहते हैं, और ऑटोमेटिक राइटिंग वाली रीडिंग है। तो भाई उसके लिए समय लगता है, काफ़ी एनर्जीज लगती हैं, तो इसलिए एक एक करके सब करेंगे। सबकी बारी आएगी भाई, कॉफ़ी कप की भी आएगी। और कॉफ़ी कप के लिए पहले कॉफ़ी लानी पड़ेगी ना, है। तो जी हमने आपको बताया था ना, महंगा कॉफ़ी है, तो जो 2 रुपये के पैकेट आते हैं ना, वो लेकर आएंगे, हैं। तो फिर वो 2 रुपये के 2 रुपये के 2 लेकर आएंगे, 4 रुपये के 2 पैकेट आएंगे। तो हम कॉफ़ी को घोलेंगे, उसके बाद उसका इम्प्रिंट निकालेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे, हैं। तो और मोमबत्ती वाली रीडिंग जो कैंडल है, वो भी जो है हम बहुत जल्दी दोबारा से करेंगे। मोमबत्ती वाली रीडिंग हमारी भी फेवरेट है क्योंकि उसमें बहुत सारे बहुत ज़बरदस्त मैसेज पिक करते हैं हम, पता है। और हाँ, और जो स्मोक रीडिंग है वो भी करेंगे, वो उसमें भी हम काफ़ी ज़बरदस्त धुएं में बहुत सारे मैसेजेस भाई साहब बहुत करेक्ट पिक होते हैं हमको। खैर जो भी है, अपना अपना हिसाब है भाई, रीडिंग तो रीडिंग है, तो जल्दी करेंगे, ठीक है। वो समय नहीं मिल रहा ना, बाहर जाएंगे, कॉफ़ी लेकर आएंगे, हैं, और 2 रुपये वाले पाउच लेकर आएंगे ना, तब करेंगे। तो चलिए, हाँ, तो क्या है रीडिंग, हाँ, इंट्यूटिव इंटरफेस। तो इसमें कोई कार्ड नहीं निकलेंगे, ठीक है। टेबल देखो, हमारे हाथ देखो, और ये टेबल का ये जो है ऐसा है, ठीक है। तो जी अब हम जो भी इंट्यूटिवली पिक करेंगे वो धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश क्या होता है, कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे। और जितना आपसे रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि हम, आपको पता है, हम इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं।
किसी को गुम चोट लगी है क्या? गुम चोट, गुम चोट बोले तो अचानक से कोई ऐसा चोट जहाँ पे नील पड़ गया हो। भाई साहब बहुत दर्द देने वाला है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। आपको या तो नील पड़ गया है या तो पड़ने वाला है, किसी को गुम चोट लगी है या तो लगने वाली है। किसी टेबल से, ज़्यादातर लोगों को टेबल से ही टकराव होता है, तो हमने टेबल ही पिक किया है, ठीक है। होता है ना, ये जैसे ये मेज़ है और घुटना टकराया है किसी का, पैरों पे ही हमको गुम चोट लगती हुई दिखाई दे रही है, जो बाद में नील पड़ जाएगा, ठीक है। नील, नील मतलब आया नया उजाला, चार बूंदों वाला, हाँ नहीं वो उजाला नहीं, नील, नील मतलब नीला पड़ जाएगा। और हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बाद में वो जो चोट है वो दिक्कत करेगी। आप डॉक्टर को अवश्य दिखा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। खैर, सुख शांति का पौधा, ओके। सुख शांति का एक पौधा आता है गाइस, उसको बोलते हैं सुख शांति का पौधा। अब पता नहीं उस पौधे का नाम क्या है। देखो माली लोग ना सुख शांति बोल के बेच देते हैं उसको, ठीक है। हमारे घर पे भी लगा हुआ है और अभी जाहिर सी बात है हम छत पे जाके आपको दिखा तो सकते नहीं है कि कैसा दिखता है, लेकिन हाँ आप जाके अगर माली को बोलेंगे तो शायद वो बता। बहुत कॉमन है आजकल, तो दिखता है बहुत ज़्यादा। उसका नाम ही सुख शांति का है, पौधा है, ठीक है। और उसमें ना छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल भी खिलते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम खिलते हैं। पूरे साल भर आपको उसमें कोई फूल नहीं दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है भाई, बिना फूलों का ही पौधा है। लेकिन 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 सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि उसमें फूल आते हैं गाइस। सुख शांति के पौधे में फूल भी आते हैं, और जब फूल आते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में सुख शांति का मतलब चरम पे, एकदम ऐसा ऐसा आपको इतनी खुशी मिलेगी ना आपके घर में। किसी को सुख शांति का पौधा घर में लाने की आवश्यकता है। यस, किसी से मत पूछिए, कोई वास्तु कंसल्टेंट कुछ मत कीजिए, चुपचाप जाके, बड़ा सस्ता सा आता है, 100 रुपये तक में आ जाएगा। आई थिंक एक छोटा सा गमले में आप उसको लाके लगा सकते हैं। भाई 100 रुपये में आपको क्या ही मिलता है बताओ। 100 रुपये में हमारे ख्याल से आपको मिल जाना चाहिए एक छोटा सा गमला सहित बोला है हमने। हाँ देखिए, अगर 200 में भी आता है तो भी हम बोलेंगे कि वर्थ इट है। वो वाकई में जितना फलेगा फूलेगा, जितना वो हरा भरा होगा, जितना वो भरेगा ना, आप समझिए कि घर में सुख शांति है। देखिए मनी प्लांट बहुत कॉमन है, हर किसी के घर में होता है। सुख शांति का पौधा भी एक आई थिंक आपके कलेक्शन में ऐड होना चाहिए। तो पता नहीं किसी को ज़रूरत है सुख शांति का पौधा, किसी को लाने की आवश्यकता है तो लेकर आइएगा। फेदर गाइस, अगर आपको किसी भी तरीके का फेदर कोई दिखाई देता है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, फ्लैट्स वगैरह में, अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े पेंट हाउस क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रहते हैं जहाँ पर पशु पक्षी नहीं आते हैं। बहुत ही ऐसा कवर्ड एरिया होता है, कबूतर तो दूर की बात, कोई चिड़िया भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में आपको अगर कोई फेदर दिखाई देता है तो चमत्कार से कम नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, यूँ समझ लीजिए कि उस समय मेक अ विश, दैट्स इट, मेक अ विश, क्योंकि वो एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। किसी एंजल का पंख होगा वो। और अगर आपको कबूतर भी का भी पंख दिखता है तो भी समझ लीजिए कि किसी एंजल का ही वो फेदर है जो टूटकर आपके सामने गिरा है, प्रकट हुआ है, आपको कुछ बताने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। भाई साहब कमाल है। हमको तो अभी से रोंगटे से खड़े हो गए कि वाकई में किसी का अक्टूबर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। नहीं मतलब देखो, हम नेगेटिविटी नहीं कर रहे, लेकिन जीवन है ना, ज़्यादातर लोग आपको पता है भुक्तभोगी हैं, सब परेशान हैं। कमेंट में आप लोग ही लिखते हो भाई ये हो गया, ये दुखड़ा, वो दुखड़ा। तो भाई अब सुखड़ा आने का टाइम है, सुखड़ा ही सुखड़ा है, तो भाई मज़े आ जाएंगे आप लोगों को। आप लोगों में से कुछ लोग, अब सरस्वती माता अभी तो हमारे ज़बान में हर हाल में विराजमान है। तो जी क्या कह रहे थे हम, हाँ, तो अक्टूबर का महीना एक टर्निंग व्हील वाली एनर्जी है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी स्पीक हो रही है हमें गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी स्पीक हो रही है।
ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज हमें क्यों पिक हो रही है, वाई? एक मिनट रुकिएगा, इसमें से कार्ड लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आई एम ड्रॉन टुवर्ड्स। एक मिनट रुकिएगा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज क्यों है, क्या है इस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज से ऐसा? लाइफ में मूवमेंट होगी भाई, मूवमेंट वर्ल्ड। भाई बहुत सारे लोग को वाकई में, कुछ लोग प्लेन में बैठेंगे बहुत जल्दी, कुछ लोग हवाई यात्रा पे निकलने वाले हैं पहली बार। अरे कुछ लोग पहली बार जीवन में पहली बार एयर ट्रैवल करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे हम देखते हैं ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज क्यों हमारे माइंड में चमक रही है। चलिए कार्ड आ गया है, देखते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसलिए आया है, ठीक है। तो जी किंग ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक किंग है, एक राजा, ठीक है। तो एक कप भी है, ठीक है। तो अक्टूबर में किसी का प्रपोजल आपको मिल सकता है। साथ ही साथ 9 के 9 जो कप्स हैं वो भरे पूरे रहेंगे। जैसे कि हमने बोला था व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमारे माइंड और हमको इंट्यूटिवली पिक हुआ था। जैसे किसी का अक्टूबर बहुत सुखमय प्रदान होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है। तो क्यों होने वाला है वो, इसलिए क्योंकि किसी प्रकार की विश, किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन है वो। ये देखो देखो जी देखो, अब बोलो हमारी इंट्यूशन का, बोलो 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 बोलो, शर्मा मत। अभी आप देखो ये कार्ड आया गिर के और ये बॉटम ऑफ द डेक था, लेकिन समहाउ एंजल्स ने हमको ये यहाँ पे ये ऐसे हिल गया था, तो जाहिर सी बात है हमको 2 विंग्स दिखाई दे गए, ठीक है। विंग्स दिखते ही हमने पता लगा लिया था ये 10 नंबर, ये कार्ड से तो हम फेमिलियर है ना। दूसरा डेक होता तो अलग बात होती, नहीं पता चलता, तो हमने इसको हटा ही दिया ऐसे। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत शुभ होने वाला है, मुबारक हो। इसी के साथ जोरदार तालियां, ठीक है। अब देखो इतनी अच्छी रीडिंग आएगा तो बताओ हम खुश नहीं होंगे क्या? हैं, हम खुश नहीं होंगे? भाई मुखिया जी उन लोगों में से है जो दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, दूसरों के खुश में खुश होते हैं। और मतलब जब दूसरे लोग बहुत खुश होते हैं ना, तो मुखिया जी और खुश होते हैं और उत्साहित होते हैं, ठीक है। और मुखिया जी ऐसे ही इंसान हैं जो दूसरों के दुख में दुखी भी होते हैं, ठीक है। अब मुखिया जी के लाइफ में लोग ऐसे हैं जो मुखिया जी के दुख में सुखी होते हैं। बताओ क्या करें हम? एक तो भाई साहब हम अपने रिश्तेदारों से बहुत परेशान हैं, तो ज़िंदगी की ऐसी झंड करी हुई है ना, ठीक है। अगर तो आज हमारे किसी प्रकार के कोई रिश्तेदार ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। देखिए यूट्यूब पे ना हम धज्जियाँ उड़ा देंगे आपकी, ठीक है। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम आपको। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी मम्मी के उसके ऊपर कोई बात आएगी ना, तो भाई हम नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। तो कृपया जियो और जीने दो, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम अपने घर में हैं, खाना खा रहे हैं हम अपनी मम्मी के साथ, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। तो ज़्यादा शाणा मत बनिए, ठीक है। ये तो अपना अलग विचार करेंगे ही करेंगे। बीइंग अ टैरो रीडर, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हम आपको पढ़ सकते हैं और हमको पता है, आपके रग रग से, आपकी रोम रोम से वाकिफ़ हैं। तो इसलिए कृपया ज्ञान तो आप कतई ना दें, हैं। आप अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, अगर इन केस इफ़ यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। देखिए सोशल मीडिया में बड़ी ताकत होती है। अब हमें नहीं पता हम कब तक यूट्यूब पे हैं, कब तक सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन देखिए अगर हमने इसीलिए बोला था ना, सोते हुए शेर को सोने दो भाई। शेर सो रहा है, उसको सोने दो, उसको मत झकझोरो भाई, उसको मत झकझोरो। ऐसा कुछ करने पे हमको मजबूर मत करो कि बस ख़तरनाक चीज़ें हो जाए, हैं। अब जाहिर सी बात है बहुत शांति प्रिय इंसान है, खून खराबे से तो हम, आपको पता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे अगर हमने आपके नाम वगैरह बता दिए, ठीक है, आपकी पिक्चर्स दिखा दी यूट्यूब पे, ठीक है, कहीं आप खुद सोचिए लोग आपको पहचानेंगे, क्यों पहचानेंगे? अरे एक यूट्यूब पे हमने आपको देखा था, कोई आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, आपने ऐसा किया है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप,
तो इसलिए अपने काम से काम रखिए, अपने काम से मतलब रखिए। हम अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करें, घर में मस्त खाना बनाइए हैं, दाल रोटी सब्जी, और खूब खाइए और खूब हंसिए, खुश रहिए, ठीक है। बस दुआ दे रहे हैं ना तो ले लीजिए, परेशान मत करिए। हमारी मम्मी को तो खास कर परेशान मत करिए, सूख के कांटा हो रही है वो, ठीक है। मुखिया जी को गुस्सा मत दिलाइए, बता रहे हैं हम, छीलने पे मजबूर मत कीजिए। और हम ऐसा गन्ने की तरह छीलेंगे ना, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। इतना शांति प्रिय इंसान को मत झकझोरिए, बार बार बोल रहे हैं, सोते हुए शेर को मत जगाइए, शेर को सोने दीजिए। शेर मर गया है, उसको मरने ही दीजिए, हम हैं वो शेर, ठीक है, शेर ही हैं, मर गए, लेकिन हम कह रहे हैं मत जगाइए, मत जगाइए उसको। एक बात और सुन लीजिए कान खोल के। अगर आपको ऐसा लगता है कि कर्मा बिलीवर्स फैमिली का चैनल चलाती हो, कर्मा बिलीवर्स हो, कर्मा में भरोसा करती हो, हाँ बिल्कुल करते हैं कर्मा में भरोसा। कर्मा क्या कहता है, श्री कृष्ण ने क्या बोला है, क्या बोला है, पार्थ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। तो हम कर्म ही करेंगे, यूट्यूब पे आपके इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएंगे, हम अपना कर्म करेंगे, हमको कोई फियर नहीं है। वो फल की इच्छा हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। फल आप देखना भाई, फल आप देखना, श्री कृष्ण ने बोला है, हम तो ऐसा कर देंगे। और हमको ऐसा बुलवाया जा रहा है ताकि ये वार्निंग ही समझिए, चेतावनी है हमारी तरफ से खुली। तो इसलिए अपने काम से काम रखिए, ज़्यादा परेशान मत कीजिए, और हमारी मम्मी को कतई परेशान मत कीजिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मम्मी को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम एक एक सिंगल हर एक रिश्तेदार से बोल रहे हैं आज अपनी वीडियो में, सब पता है हमें, स्टॉक करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, जब हम रोते हैं तो बड़े मज़े आते हैं आपको, हैं। तो आज भी सुन लीजिए कान खोल के, यूट्यूब है ना, वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें नहीं लगेगा टाइम, समझे। नाम सबकी फ़ोटोज़ यहीं पे दिखा देंगे टेबल पे ही, यहीं पे पंचमुखी हनुमान जी के सामने, एंड आई स्वेयर हम ऐसा कर भी देंगे, आपको पता है, क्योंकि हम जो बोलते हैं हम वो करते हैं और हम जो नहीं बोलते हैं ना वो तो हम डेफिनेटली करते हैं। तो आपको भी पता नहीं है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए हाँ। तो अब पता नहीं ये चीज़ें आई हैं इंट्यूशन में, तो ज़रूर कोई ना कोई वीडियो देख रहा होगा, किसी को भयंकर आज भाई मिर्ची तो लगेगी, लेकिन थोड़ा खौफ भी लगेगा, डर भी लगेगा। हाँ तो डरो डरो डरो, हमसे नहीं, इनसे, जो कराएंगे यही कराएंगे भाई। इसलिए कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स प्लीज़। ये जो पीठ पीछे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और ये जो चुगलियाँ आप कर रहे हैं ना, और नाक में जो दम करने की कोशिश आप कर रहे हैं, घर में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे घर में फूट और दरार डालने की जो कोशिशें आप लोगों की चल रही हैं, हमको सब समझ में आता है। टैरो रीडर हैं हम, ठीक है, पंगा मत लीजिए, बता रहे हैं। देखिए अगर हमारी ज़बान पे सरस्वती माता विराजमान होती हैं तो यूँ समझ लीजिए, अगर हम अच्छा, अभी तक तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कब तक बोलेंगे इसकी क्या गारंटी है, हैं? क्या पता कुछ ऐसा निकल जाए तथास्तु तो आप तो गए ना ठाकुर तो गए हो तो थोड़ा ना सोच समझ के अभी तक बहुत बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। बहुत कर्मा अपने, क्योंकि हमको मत सिखाओ कर्मा बैलेंस कैसे करना है, वो हमको अच्छे से पता है। कर्मा बिलीवर्स चैनल, कर्मा बिलीवर्स फैमिली के ओनर हैं हम, फाउंडर हैं हम, ठीक है। अरे गहरे नहीं है भाई, अरे गहरे नहीं है। 11,000 लोगों की फ़ौज है यहाँ पे, सब शेयर करेगी वीडियो और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी फिर सोचा है कभी कहीं के नहीं रहोगे। खैर, तो जी व्हील ऑफ फॉर्चून से याद आया, अक्टूबर का महीना किसी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बेहतरीन से भी बेहतरीन, ठीक है। और पता नहीं ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा गाइस, कुछ लोगों ने किसी प्रकार का कोई पॉडकास्ट देखा है, पता नहीं, बार बार हमको ऐसा लग रहा है कोई भविष्यवाणी किसी पॉपुलर ज्योतिषी की, या पॉपुलर उसकी किसी की भी, ज्योतिषी हो गया, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, किसी ने कुछ बताया है कि भाई
भयंकर भविष्यवाणी, मतलब नेगेटिव चीज़ें। कर्मा बिलीवर्स फैमिली, वो चीज़ें आप अपने ऊपर तो कतई मत लें। हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे मुखिया जी बोल रही है ना, तो कोई कारण होगा। 11,000 लोग हमारे कर्मा बिलीवर्स, वो जो भविष्यवाणी है वो अपने ऊपर कतई मत लीजिए। खासकर अक्टूबर के महीने में तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत शुभ होने वाला है। ठीक है, बस वो चोट हमको दिखाई दी थी, किसी का चोट जो है वो नीला पड़ा, वो इतनी बड़ी बात तो है नहीं। खैर है, व्हील ऑफ फॉर्चून से क्या मतलब है उसका। चोट तो देखिए चोट होती है, चोट तो कभी भी लग सकती है, हमको भी लगता रहता है, बताइए है। लेकिन फिर भी जो ऐसी छोटी मोटी बातों से, देखिए चोट लग गई, चोट वगैरह से तो हमारे कर्मा बिलीवर्स वैसे भी नहीं घबराते। आई नो, बहुत, अरे भाई बहुत जिंदा दिल है भाई, है तो घबराने का नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ऑरेंज कलर ना आप लोगों के लिए ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है। दिवाली पे अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऑरेंज कलर, पता नहीं यार किसके लिए मैसेज आया है, कर्मा बिलीवर्स पता नहीं किसके लिए आया है, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबको ऑरेंज कलर नहीं पसंद होता ना यार। ऑरेंज कलर थोड़ा सा डार्क होता है, ऑरेंज कलर थोड़ा सा, ऑरेंज कलर मतलब संतरा वाला कलर यार, बहुत ऑरेंज होता है। तो सबको नहीं ऑरेंज कलर पसंद होता ना, तो पता नहीं किसी के लिए मैसेज आ रहा है। लेकिन दिवाली में पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने दिवाली का आउटफिट ऑरेंज कलर का ही लिया है या ऑरेंज कलर का ही लेने का सोच रहे हैं। और कसम से आपको इतने कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, जो भी दिवाली पे ऑरेंज कलर वियर करेगा उसको इतने कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कसम से आप बिल्कुल संतरा लगेंगे हैं। अरे भाई संतरा तो वैसे भी इतना मीठा होता है, इतना रसीला होता है, इतना प्यारा होता है। खैर, तो आप खुद सोचिए, संतरे की खूबी देखिए, उसका जो छिलका होता है ना, देखने के लिए ही छिलका होता है, लेकिन कितने गुण होते हैं। अगर ऐसे करके वो किसी की आँख में कर देंगे ना, उसकी आँखों से निचोड़ के ऐसे उसके आँख से पानी आ जाएगा, आँख में जलन मच जाएगा। सोचिए संतरे में कितना काबिलियत है। वहीं पर विटामिन सी, उसमें गुणकारी कितना होता है, बताइए हैं। और दूसरी बात, वो उसको आप सुखा के उसका ऑरेंज पील, उसको सुखा के उसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगाएंगे ना, सारे दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। तो वो बहुत गुणकारी होता है ऑरेंज है। तो ऑरेंज कलर कुछ लोग, बिल्कुल वैसा ऑरेंज जो हनुमान जी को देखा है आपने, हाँ तो इधर देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, हम दिखाते हैं आपको, ये लीजिए देख लीजिए, ठीक है। हाँ तो हनुमान जी को जिसने नहीं देखा है उनको दिखाया है, लेकिन हनुमान जी का जो वो ऑरेंज कलर होता है ना, ये वाला ऑरेंज यार, ये ऑरेंज दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ऑरेंज ही है ना, हाँ ऑरेंज है। ये हमारा गुरु माला है इसमें। तो ये जो है ना ऐसा ऑरेंज, जो इससे भी थोड़ा जो सिंदूरी ऑरेंज जो उसमें होता है हनुमान जी के मंदिर में, आपने देखा होगा ऑरेंज कलर। देखिए पीच कलर भी आप आउटफिट पहन सकते हैं, लेकिन ऑरेंज की कैटेगरी में आना चाहिए। पता नहीं किसी के लिए बड़ा शुभ होने वाला है भाई। रंग दे तू मोहे गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जी भाई हमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिख रहा है। पता है अक्टूबर के महीने में कुछ लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों की ना, खासकर जो लोग जॉबलेस बैठे हैं, बेरोज़गार हमारी तरह हैं, उनको जॉब लगने वाली है। ठीक है, आई एम पिकिंग अप दोज लैनियार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो जो आईडी कार्ड्स होते हैं यार, गले में टांग के घूमते हैं लोग। हमको बड़ा शौक था यार वो पहनने का, लेकिन अब कभी नहीं पहनेंगे भाई। क्योंकि हमने पहन के देख लिया है, हमसे ना हो पाएगा। तो I'm picking up someone shaking hand and getting their job offer letter, joining offer, joining date with their lanyard and all.
किसी का बायोमेट्रिक हो रहा है, ऑफिस के सारे फॉर्मेलिटीज़ जॉइनिंग डेट पे किसी को ज्वाइन करने के लिए, किसी ने कोई वेबिनार सेमिनार ज्वाइन किया है, अक्टूबर के महीने में कुछ नया कोर्स ज्वाइन किया है, क्योंकि इनोवेटिव चीज़ें हैं, बहुत इनोवेटिव, आप कुछ इनोवेशन की एनर्जीज़ में है। अक्टूबर का महीने में आप लोग इनोवेशन की एनर्जीज़ में है, लाइक आप कुछ नया लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ भी इनोवेशन, लाइक आइडिया, माइंड में आपके आइडिया चल रहा है कुछ करके, और आप वो आइडियाज़ में बहुत जल्दी अमल करेंगे। वो ऑब्वियसली वो अगले आने वाले महीनों में आप लोग उस चीज़ में अपनी फाइनल मोहरें लगाएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड सो ऑन। बट अक्टूबर के महीने में आपके माइंड में भरपूर आइडियाज़ आएंगे, मतलब कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप आइडियाज़ ही आइडियाज़, और आप मतलब, और हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग डिले करेंगे। कसम से सारे के सारे लोग इस समय ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्या बोलते हैं, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। किसी को बहुरी करने का टाइम नहीं है, सबको बहुरी आज ही करना है। कहने का मतलब है पल में सबको पता है कि परले हो जाएगी, हम अभी बहुरी कर लेते हैं। तो वो वाली एनर्जी में कोई नहीं है कि बहुरी कब करेंगे, बहुरी अब करेंगे। तो मतलब कर लो। और हमें लग रहा है कि आप लोग कोई भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ में नहीं है। जैसे ही आइडिया आएगा अगले दिन ही आप उस पर मोहर लगाएंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, तो मतलब फ़ौरन अगले दिन से आप घर देखना भी स्टार्ट कर देंगे। हमने एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप सोचेंगे नहीं कि यार अभी सपना देखा है, ठीक है अगले साल, नहीं, अगले साल की एनर्जी नहीं है यहाँ पे 24 घंटे में चीज़ें आप लोग एग्जीक्यूट करने की तैयारी में हैं। अरे भाई कमाल है, बहुत फास्ट चल रहे हैं आप लोग, लाइक नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में है, एकदम जोश में भी और होश में भी। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी हुआ, अच्छी बात है। डिले करने, प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जीज़ में कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ये बहुत अच्छी बात है। आलस से नहीं है, किसी के जीवन में आलस से नहीं है। गाइस रुकिएगा, हमको ना एक अब एंजल्स से बोलिए या कैसी भी बोलिए, कॉलिंग सी आई है। किस चीज़ की कॉलिंग आई है? शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ने की। अध्याय मतलब पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, 1 या 2 पेज जैसा हम पढ़ते हैं। तो आखिर में हम शिव पुराण का कोई भी हिस्सा रैंडमली ही ओपन करेंगे और जो पेज खुलेगा वही पढ़ेंगे। अब पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर एवरीवन, फॉर माई कर्मा बिलीवर्स, ठीक है, फेक लोगों के लिए नहीं। फेक लोगों के लिए इस चैनल पे कोई जगह नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कर्मा बिलीवर्स, हमारे कर्मा बिलीवर्स, ठीक है, हमारे कर्मा बिलीवर्स मतलब हमारे मतलब हमारे, समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे कर्मा बिलीवर्स, हम आपके लिए ही पढ़ेंगे। तो हम अपने कर्मा बिलीवर्स के लिए शिव पुराण से एक रैंडम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो रुकिएगा, ठीक है, अभी इंट्यूटिव रीडिंग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी हमको पिक हो रहा है वो हम बताते हैं। ये पॉपकॉर्न कौन खा रहा है भाई? कोई खाने वाला है, कोई खाने की सोच रहा है। पॉपकॉर्न दिखाई दिया है हमें, पॉपकॉर्न जैसे उछल रहे हैं पॉपकॉर्न। पॉपिंग अप, समथिंग पॉपिंग अप, समथिंग इज़ पॉपिंग अप। ठीक है, ये तो कोई मैसेज नहीं हुआ, बट हमको ऐसा लगा किसी का पॉपकॉर्न खाने का मन हुआ है। शायद कोई मूवी प्लान है आपका, मूवी देखते हुए ही खाया जाता है पॉपकॉर्न, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि हम मूवी ही नहीं देखते, तो हम तो कभी भी खा लेते हैं। आपको तो पता है ना, हमारा दिमाग थोड़ा चला हुआ है, तो हम तो चनिया है ना, चनिया। तो ये है। गाइस सच सच बताइएगा, कुछ लोग, आप लोगों में से किसी ने गोल्ड या सिल्वर में कुछ इन्वेस्ट करने का सोचा है क्या? हमें पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि धनतेरस में आप लोगों में से कुछ लोग सोना चांदी खरीदने वाले हैं। सोने के दाम तो भाई साहब, सोने के दाम मतलब
इंसान सोच नहीं सकता है अब सोना, और आप लोगों में से कुछ लोग सोने में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। सच सच बताना, पकड़े गए भाई। हमको इंट्यूटिवली आया है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली शायद आपने ये सोचा है कि इतना महंगा होता जा रहा है तो अभी ख़रीद लेते हैं, बाद में जैसे ही थोड़ा और बढ़ जाएगा उसके बाद, मतलब पैसा वो करने की। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, एनर्जीज अच्छी हैं। और कमेंट करके मत बताइएगा, नज़र लग जाएगी। कुछ सोच के ही बोला है हमने, ठीक है। अगर आपने प्लान किया है वो अपने तक ही रखो, मुखिया जी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बताओगे तो मुखिया जी को, मुखिया जी वो नहीं करेंगे। लेकिन है यार, कर्मा बिलीवर्स में हैं 2-4 भी हों, 5-6 भी हो, लेकिन फेक कर्मा बिलीवर्स या कुछ घुसपैठिए हैं जो नेगेटिविटी फैलाते, नज़र लगा देंगे। और उनकी जो काली नज़र है वो लग भी जाएगी यार, कि अच्छा ये सोने में इन्वेस्ट कर रहा है, इसने कमेंट किया है, तो नज़र लग जाएगी। मत करो, मत करो। हमारा कहना मानते हो ना, तो मत करो यार। हम तो कतई नहीं चाहेंगे कि लोगों को, यार आप लोगों को नज़र लगे। वैसे ही भुगतभोगी हैं, इतना महंगाई चल रहा है, ऊपर से कोई बेचारा सोना खरीदेगा थोड़ा बहुत है और उसका नुकसान हो जाए। यार अपने प्लान्स अपने तक रखो। सोना हो, चांदी हो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करने का सोचा है, क्योंकि हमने इंट्यूटिवली पिक किया है। धनतेरस में डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोग सोने में, गोल्ड में या चांदी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और हाँ, जो लोग करेंगे, हम आपको एक खुशखबरी और दे दें कि वो अगले 6 महीने में डबल हो जाएगा, ठीक है। वो देखो 6 महीने का समय तो लगेगा ही। वो लक्ष्मी चिट फंड नहीं है कि 25 दिन में पैसा डबल ठीक है। अब वो तो मतलब यूँ समझ लो कि वो उधर बाबूराव की पिक्चर चल रही थी, वो बाबूराव का स्टाइल है, लेकिन ये मिनी का स्टाइल है। तो हमको पता है कि हाँ 6 महीने 8 महीने लगेंगे, डबल नहीं तो 3/4 पैसा बढ़ जाएगा। मतलब अगर मान लो अभी अगर एक रैंडम बता देते हैं, अगर 1000 की कोई चीज़ आप ले रहे हैं तो वो डबल 2000 ना हो 1500 तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है, समझ गए। तो ये भी बहुत होता है यार। अब जाहिर सी बात है, आपने 1000 की कोई चीज़ खरीदी और वो 6 महीने बाद 2000 की हो रही है, तो 2000 की नहीं 1500-1600 की हो रही है, तो भी बहुत बड़ी बात है। अब जाहिर सी बात है, सोने का दाम 1000 तो है नहीं, आपको भी पता है। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, समझने वाले समझ गए। तो इन्वेस्ट करने का कोई सोच रहा है, अच्छी बात है। लाइक कोई गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन कुछ, ठीक है, अच्छी बात है, खरीदिए। ये चीज़ें ना जमा पूंजी होती है, जीवन भर की कमाई होती है। और ये तो मतलब लोग इसको फ्यूचर के उसमें रखते हैं कि भाई हमारे पास जब कुछ नहीं होगा तो हम इसको बेचकर कुछ खा सकते हैं, खाने का प्रबंध हो जाएगा, है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो अच्छी बात है, करिए करिए। हमारा भर भर के जो है आप लोगों को दुआ है कि आप लोग खूब सारा जो है परचेज़ कर पाएँ। सोना चांदी जो भी है, पैसा है तो उसको संचय करने में बुद्धिमानी का काम होता है। संचय धन अर्जित करने में, है। तो समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, समझ में आ रहा है। हमको पता है आपको समझ में आ रहा है। आप लोग सब आइंस्टाइन और गैलीलियो के ख़ानदान से है ना, तो आप, हमको पता है, सुपर इंटेलिजेंट है भाई आप लोग भाई। तो जी ये है। और क्या कहते हैं, और क्या है भाई, आप लोगों में से कोई आर्कियोलॉजिस्ट है क्या? आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो हिस्ट्री में हिस्ट्री प्रोफेसर या हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, जो हिस्ट्री इतिहास जानने में बहुत शौकीन रखते हैं। जो भी है, लेकिन कुछ मैसेज समझ नहीं आया। एंजल्स हमको ठीक से डिलीवर कीजिए, ये आर्कियोलॉजी का क्यों? अच्छा, तो आप लोगों में से कोई अगर आर्कियोलॉजिस्ट है, आप कोई बड़ी खोज करने वाले हैं यार। इनोवेशन की एनर्जीज हमने शुरुआत में ही पिक की थी। इनोवेशन, आइडियाज़, कोई नई खोज। यार हमारे कर्मा बिलीवर्स सबके सब आइजैक न्यूटन बन जाओगे क्या, हैं आप? उन्होंने तो चलो सेब गिरा था सर में और जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। आप लोग कौन सा खोज करने वाले हो और आपके सिर पे क्या गिरेगा? वैसे हमने कुछ टाइम पहले बोला था सर पे सोने के बिस्किट गिरेंगे, हैं। सर तो फूट जाएगा, खोज कहाँ से करोगे? जब पाए जाओगे हॉस्पिटल में मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ करोगे। यही नई खोज होगी आप लोगों के लिए, है।
खैर मजाक कर रहे हैं, समझने वाले समझ जाएंगे, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हैं? वैसे अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइस, अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई नया अप्लायंस अगर खरीदने का सोच रहे हैं घर में दिवाली पे, कोई भी नया अप्लायंस या कुछ भी, ठीक से समझ नहीं आया मैसेज हमको, भगवान जी प्लीज़ ठीक से बताइएगा। ठीक है, देखिए हंसी आएगा आपको, हमको खुद थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कैसा मैसेज है, अजीब सा ही, लेकिन ठीक है। देखिए गृह प्रवेश हो जाता है, घर खरीदता है कोई, है भूमि पूजन करता है कोई, ये सब पूजा हो जाता है, गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी का भी जो है तिलक होता है, और जो माला पहना के जो चीज़ें वो होता है, स्कूटर खरीद लिया, वाहन खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया। लेकिन पता नहीं कोई कोई अप्लायंस घर में खरीदने वाला है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी, फ्रिज, एसी, टोस्टर, या फिर कोई इलेक्ट्रिक केटल हो गया, छोटी से छोटी होम अप्लायंसेस की चीज़ है, प्रेस हो गया, कपड़े प्रेस करने वाला, तो कुछ भी है, पता नहीं उसको एक टीका लगा देना पता नहीं हमको क्यों ऐसा मैसेज आया है, पता नहीं क्यों टीका लगाना है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल चलेगा, और पता नहीं उसकी एनर्जीज़ ना बहुत शुभ हो जाएंगी। मतलब देखिए हम ऐसा मानते हैं कि हर चीज़ में ना, हर चीज़ की एक अपनी एनर्जी होती है, आप कुछ भी बाहर से खरीद के लाते हैं ना, पता नहीं उसकी एनर्जीज़ कैसी है, वो आपने अपने घर में ऐड तो कर दिया, हो सकता है उस चीज़ से अगले दिन से ही आपके घर में कलह होने शुरू हो जाए, ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा मानते हैं, और वाकई में हमने भी नोटिस किया कि कुछ चीज़ों के आने के बाद घर में जो अजीब सी ऊर्जाएं आ जाती है, अच्छा होने लगता है या बुरा होने लगता है, फॉर एग्जांपल वैसा हमने बताया। तो आप कुछ भी अगर खरीदने वाले हैं उसका टीका कर दीजिए, अगर आपसे नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मजाक बनेगा कोई तो खुद टीका लगाइए, खुद के कपाल पे, खुद के माथे पे टीका लगा के फिर उसका उद्घाटन करिए। समझ गए कहने की बात है, हमको एंजल्स ने मैसेज दिया है ये। अगर आप उस चीज़ पे, फॉर एग्जांपल एक प्रेस खरीदा आपने, उस पर आपको टीका लगाने में शर्म आ रही है, क्योंकि आपके जाहिर सी बात है, आपके घर में सब लोग होंगे, सब बोलेंगे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, तो उसमें टीका ना लगाते हुए आप उस दिन जब वो चीज़ डिलीवर हो उसके बाद आप अपने सर पे एक टीका लगा लीजिए, तो किसी भी चीज़ का, सिंदूर का, चंदन का, मंदिर से कोई भी टीका, अरे भाई ना हो तो भाई तुलसी की मिट्टी का ही टीका लगा लीजिए, तो एक टीका लगा लीजिए, उसके बाद उस चीज़ का उद्घाटन कीजिए, मतलब वो चीज़ पहली बार उसका इस्तेमाल कीजिए टीका लगाने के बाद, कहने का मतलब ये है। तो ये एक मैसेज है, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये मत पूछना कि यार ऐसे करना है वैसे करना है, पूरा हमने बता दिया है, तो बस ये करना है। अगर आपको शर्म आती है, बाकी तो उस पर ही लगा दो, क्या दिक्कत है, कोई भी टीका चलेगा, ठीक है। घर में, लोगों के घर में होता है, चंदन होता है, और रेडीमेड टीका होता है, सिंदूर होता है, ठीक है। रेड कारपेट कर्टेन रेजर, पता नहीं क्यों आया हमारे माइंड में, फिर से हमें नहीं समझ में आया एंजल्स आप क्या बताना चाहते हैं। हमारे माइंड आई में आप दिखा तो देते हो, लेकिन हमको समझाने में हमको दिक्कत होता है, ठीक से आप बता दिया कीजिए ना एक बार में, ताकि मैसेज डिलीवर कर दें। अब कर्टेन रेजर अलग चीज़ है, कर्टेन रेजर किसी चीज़ से पर्दा हट रहा है, कर्टेन रेजर लाइक गाड़ी से भी, किसी का वाहन आता है तो गाड़ी का कर्टेन रेजर होता है। हाँ वो तो हमें पता है कि बहुत सारे अप्लायंसेस, कुछ तो आप बड़ा ख़रीदने वाले हैं। कर्टेन रेजर क्यों, और रेड कारपेट, आप लोगों में से कोई सेलिब्रिटी है क्या? कि बहुत सारे कैमरा के फ्लैश लाइट्स हमारी आंखों के सामने ऐसे 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 ऐसे, अगर आप नहीं हैं तो बनने वाले हैं भाई, बहुत सारी तस्वीरें आपकी ली जाएंगी, पॉपुलैरिटी
हमारे चैनल पे सेलिब्रिटी, कमाल है यार, हमको ही नहीं पता है। वैसे है कर्मा बिलीवर सेलिब्रिटी से कोई कम थोड़ी है, हैं? हमारे कर्मा बिलीवर सब एक से एक सेलिब्रिटी है, हमको पता है भाई। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा हीलर है, कैसा भी हो, रेकी हीलिंग हो गया, ये हीलिंग हो गया, और एडवोकेट है, पुलिस है, गवर्नमेंट जॉब में है, बड़े बड़े पोस्ट में, सेलिब्रिटी ही तो है, सबके सब हैं। लेकिन हाँ, एक रेड कारपेट पे चलते हुए कोई दिखाई दे रहा है, बहुत स्वागत भी हो रहा है बड़े स्टेज पे। पता नहीं किसी के लाइफ में ये दिन आने वाला है बहुत जल्दी। किसी को आप लोगों में से एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है क्या? एविएशन, क्योंकि हमने शुरुआत में भी प्लेन, पहली बार कोई प्लेन में बैठेगा, पहली बार। देखिए जो बैठ चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहे हम, बहुत लोग होंगे ना, क्योंकि बहुत लोग ऑब्वियसली आजकल एयर ट्रैवल तो सभी, ऑलमोस्ट सब लोग कर लेते हैं। एविएशन इंडस्ट्री किसी को ज्वाइन करनी है, कैबिन क्रू, फ़्लाइट अटेंडेंट, क्या क्या होता है पोस्ट भाई? एयर होस्टेस होता है, और क्या होता है? कैबिन क्रू होता है, फ़्लाइट अटेंडेंट होता है, सीनियर फ़्लाइट अटेंडेंट होता है, और यही सब होता है। किसी को एविएशन ज्वाइन करनी है, जैसे ATS होता है ना, वहाँ पर भी जो बताते हैं, ATC होता है शायद, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, ATC होता है। ATS क्या होता है? मतलब कुछ भी मुखिया जी सठी आ गए। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, देखा, हमको इसका वो फुल फॉर्म भी पता है। अरे हम भी इंटेलिजेंट है थोड़े से, हैं? आप मानते हैं ना? बताइए ना, आप मानते हैं ना? हैं? थोड़े से इंटेलिजेंट तो हम भी हैं। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मतलब किसी को एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्या काम होता है हमको वो भी पता है। वो ना, वो कॉकपिट पे बैठे पायलट से उनका संचार होता रहता है, आपसी कनेक्शन, और वो ना वो बताते हैं कि भाई इस रनवे पे यहाँ पे उतर जाओ, और जो है सेफ़ लैंडिंग के लिए अभी क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और वो मतलब आपस में संपर्क में रहते हैं। जैसे कुछ दिक्कत होती है तब वो सिग्नल दे देते हैं कि भाई वार्निंग है, जैसा कि आपको पता है ट्रेन दुर्घटना के टाइम पे क्या हुआ था। तो वो ATC ही होता है जिससे वो लोग संपर्क में रहते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कहाँ से कौन से रनवे से जो है प्लेन को गुज़रना है, टेक ऑफ के टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे, तो ATC ही उसकी चीज़ की इजाज़त देता है। ग्रीन सिग्नल ATC की तरफ से ही आता है। तो ये है यार, ये कौन है जो रेड कारपेट पे चलने वाला है? ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा कौन लेने वाला है? हमारे कर्मा बिलीवर छुपे रुस्तम है, कोई तो है जो किसी प्रकार की बहुत बड़ा हाथ मारने की तैयारी में है, हैं? वैसे हमको बड़ा खुशी होगा यार कि ये बताते हुए, जब मान लीजिए कोई हरनास सिंधु की तरह कोई, वो है ना एक हमारी मिस यूनिवर्स जो बनी थी अभी मतलब टाइम हो गया है, तो हरनाथ सिंधु जी की तरह अगर कोई ब्यूटी पेजेंट या किसी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, तो हमसे ज़्यादा खुश और कौन होगा बताओ? वो इसलिए क्योंकि अरे मुखिया जी ने बताया था। कभी तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ, मिनी डिड अ रीडिंग दैट टाइम एंड सी, हमने आज ये वो करा है। किसी न किसी इंटरव्यू में शायद आप हमारा नाम ले रहे होंगे कि कर्मा बिलीवर्स फैमिली हम देखते थे, चैनल देखते थे, और वहाँ पे उन्होंने ऐसा पॉसिबिलिटी बताया था, और हम उनकी रीडिंग देखते थे, और आज हमारा ये सपना वो हुआ है। तो यार कितने लोग हमको भी पहचान लेंगे उसके बाद कि कर्मा बिलीवर्स फैमिली ये कौन है भाई? ऐसा भी कोई प्राणी दुनिया में एग्जिस्ट करता है क्या जो इस चैनल का ओनर है? तो बहुत सारे लोग फिर हम तक पहुँचेंगे, हैं? तो इससे ज़्यादा खुशी का बात और क्या होगा? ये बात अलग है कि हम ज़्यादा टाइम, आई डोंट थिंक हम यूट्यूब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमने बोला ना कि जब जब जो होना है तब तब वो होना है। तो अभी कब तक है नहीं मालूम है, कब तक दुनिया में है यही नहीं मालूम है, तो यूट्यूब की बात तो छोड़ ही दीजिए। खैर, हमारी इंट्यूशन वैसे आप मानते तो हैं, हमें पता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ भी गया था, है ऐसे ही नहीं बोलते हम, हवा में तीर थोड़ी चलाते हैं। अब जाहिर सी बात है
78 कार्ड्स में एक सिंगल कार्ड हम बताते हैं और वही कार्ड आ जाता है, तो चमत्कार से कम नहीं है ये, है। तो बिवेयर, ये आप लोगों को नहीं बोला, समझने वाले समझ जाएंगे। तो खतरा है कुछ लोगों को हमसे ठीक है, तो डरो डरो डरो। कुछ बोलते नहीं है ना हम, तो उसको हमारी कमज़ोरी समझ के बैठे हुए हैं, ठीक है। जिस दिन दहाड़ेंगे ना, उस दिन ऐसे खर 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 बिखर जाओगे। तो अभी तक तुम सिर्फ मुँह ज़बानी बोल रहे चल रहा है, ठीक है। शांति प्रिय इंसान को शांति प्रिय ही रहने दो। अगर हम गरज गए ना अगर हम गरज गए, हम दहाड़ गए ना, तो फिर खैर, जब जब जो होना है तब तब वो होना है। बजरंगबली के अपने ही कुछ प्लान्स होंगे। चलिए, अभी तक तो हमको इतने ही मैसेजेस आए। अब बाकी का भाई कुछ उसमें भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉफ़ी कप रीडिंग में भी आएंगे कुछ मैसेजेस हैं, स्मोक रीडिंग में भी कुछ मैसेजेस आएंगे, और बाकी और भी वो जो मोमबत्ती क्या बोलते हैं उसको, कैंडल वैक्स होगा, ये होगा, है। तो कैंडल वैक्स के लिए कैंडल भी ख़त्म हो रहा है, आपको मालूम है। अभी दिवाली में सेल लगेगा ना, तो हम खरीदेंगे। हाँ, तो सेल में खरीदेंगे भाई, सस्ता पड़ता है। इतना पैसा नहीं है अपने पास, है, सस्ता माल निपट जाता है। और वैसे भी आपको पता है कैंडल इतना महंगा आता है भाई, ऐसे करके इधर रीडिंग में प्रकट होता है, रीडिंग में ज़रूरत पड़ता है। तो सस्ते में ही लेंगे ना। अभी दिवाली में जो है भरपूर कैंडल आते हैं ना, हम वही कैंडल बचा के उन्हीं में से रीडिंग करते हैं। तो ख़त्म हो गए, बताओ, दिवाली के कैंडल्स हैं वो, जिससे हम रीडिंग करते हैं। सोचो मुखिया जी बहुत कंजूस हैं, ठीक है। पैसों को बचाना, पैसों का वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो चतुर कहता है ना, जो है समय का पूर्ण उपयोग, कोई इनसे सीखे, इनसे, हमसे ठीक है। तो पैसों का भी पूर्ण उपयोग हमसे सीखिए। अभी पढ़ के ही उठे थे हम थोड़ी देर पहले। तो एक रैंडम हम कोई स्टोरी या जो भी है, पता नहीं, कुछ मैसेज होगा गाइस आप लोगों के लिए। अच्छा हुआ हमें याद आ गया, हम तो उठ के जाने वाले थे। तो जिन लोगों को रुकना है रुकिएगा, लेकिन हाँ, कोई मैसेज होगा आपके लिए। और जो लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं रोक रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र है और बहुत ही चुनिंदा लोगों तक ही पहुँचेगी, हम बता रहे हैं। आपके कर्मा जो हैं वो वाइट बॉल्स जो हैं, अगर आप एक इकट्ठा करते हो ना, हम आपका एक बार में 100 इकट्ठा करवा देंगे, अगर आप ये सुन लेंगे तो। बाकी आपकी इच्छा। एक्चुअली हम पिक कर रहे हैं कि कहीं से, मतलब कोई वो ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम कोई भी एक, जहाँ पर हमारा हाथ वो हो, रैंडम। चलिए यहाँ पर ठीक है, ये खोला है। अरे 500 नंबर पेज खुला है, और देखो यहाँ पर कोई बीच से नहीं खुला। देखो, अगर ऐसे खुलता तो हमको आगे पीछे करना पड़ता। एक चैप्टर पे ही खुला है। 500 नंबर है, 501, क्या बात है। 501 कोई इसका कोई होगा कुछ। 501 तो बहुत ही शुभ वो होता है, दक्षिणा वगैरह में दिया जाता है 501। तो देखते हैं ये क्या है, यहाँ पर कितना बड़ा है ये। हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं। क्रिया योग का वर्णन है। ओके, क्रिया योग का वर्णन, ठीक है। सनत कुमार जी ने बताया, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग तथा भक्ति योग, ये तीनों योग मोक्ष और भोग दोनों को प्रदान करते हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो व्यक्ति मातेश्वरी देवी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है।
इस मंदिर में जितने समय तक ईंट जमी रहती है उतने ही समय तक वह व्यक्ति सांसारिक सुख उठाता रहता है। देवी के मंदिर को बनवाने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कई गुना फल मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाकर शिवजी की प्रतिमा को बीच में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवताओं की स्थापना करता है, उस व्यक्ति का पुण्य असीमित होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जाप करने से मिलता है। 100 गुना। हमने आपका भी अभी यही बोला था ना, एक बॉल अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं वाइट बॉल, तो हम आपके 100 वाइट बॉल इकट्ठा करवा देंगे, यानी उसका 100 गुना। तो यहाँ पे भी देखो 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जाप करने से मिलता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वर्ड्स मैच होते हैं। जो व्यक्ति उमा के नाम से दुर्गा जी का स्मरण करता है वह दुर्गा जी के गणपद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपता है तथा मंदिर में झाड़ू लगाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त के मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण चांदी, क्या बात है यार, स्वर्ण चांदी की बात हमने की थी रीडिंग में। जो व्यक्ति देवी को श्रद्धा के साथ स्वर्ण चांदी और कमल के फूल अर्पित करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ओके। पूजन के पश्चात व्यक्ति को देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उस व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है वह संसार के जो व्यक्ति चैत्र शुक्ल तृतीया को देवी का व्रत रखता है वह संसार के सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत रखना चाहिए। राजा सुरथ ने इस व्रत को रखा था जिसके प्रभाव से उनका हरण किया गया राज्य फिर से प्राप्त हो गया था। समाधि नामक वैश्य भी देवी का व्रत रखकर भवसागर के बंधनों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक, माघ, पौष, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत रखते हैं और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करते हैं उनका भगवती उमा शुभ कल्याण करती है। महिलाओं को भी अपने पति का सौभाग्य बढ़ाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु देवी का व्रत रखना चाहिए। इससे पुत्र पौत्रादि, धन धान्य, श्री और सौभाग्य में वृद्धि होती है। महिलाओं को पति का सौभाग्य से हमें याद आया कि करवा चौथ भी शायद इसी महीने है। आप लोगों का मतलब जिनका भी होता है ना। देखिए कितना कुछ, कोई मैसेज होगा इसमें, आप इसको सुनिएगा। हमको तो यही लगता है कि पूजा पाठ में थोड़ा सा लिप्त रहें। और देवी माँ को कमल के फूल पसंद है, तो अगर आपको कमल का फूल मिलता है तो किसी मंदिर में जाके कमल का फूल चढ़ाया है, बहुत अच्छा रहेगा। स्वर्ण चांदी ये सब चीज़ें खरीदना बहुत शुभ होने वाला है अक्टूबर के मंथ में। देखिए जो चीज़ हम पिक कर रहे हैं वो हम बता देते हैं आपको। और हाँ, जो लोग मैरिड हैं अपने पति की सौभाग्य की कामना करती हैं, मंगलमय है भाई, मंगलमय है, बहुत बहुत मंगल। तो हम चलते हैं। ये था आप लोगों का रीडिंग। कोई गाइडेंस मिला होगा, गाइडेंस के तौर पे ही देखिएगा, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना और सभी को दुआएं दीजिएगा भाई। और क्या बचा है जीवन में, कुछ नहीं बचा है। जाना है सबको जाना है एक ना एक दिन। तो बस उस एक ना एक दिन, वो जो एक दिन है ना, उसका इंतज़ार में ही जो है जीवन बिताइए। क्योंकि देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, क्योंकि सबको दुनिया से जाना है ना, और सिर्फ एक ही परमपिता के पास जाना है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अपने कर्म जो हैं वो ठीक रखें। तो चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप करेक्टिंग माय बॉन्ड्स। तो ऑफ़र वाला जो मामला है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख देंगे वैसे स्पेशल ऑफ़र। तो कल शाम 6 बजे तक उपलब्ध है। बाकी पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है 24/7, वो आप कभी भी बुक कर सकते हैं। और ये वाली जो ऑफ़र है वो सिर्फ 4 लोगों के लिए है।
तो चलिए हम चलते हैं जयकारा लगाते हुए, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।